Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 9 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में भी आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स किसको कहेंगे, क्या होते हैं हाइड्राइड? देखिएगा, हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड होते हैं आर नोन एज हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्राइड। क्या मतलब है बाइनरी कंपाउंड का? देखिएगा, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है इस तरीके के कंपाउंड जिसमें केवल दो ही टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हो, जैसे CH4। तो इस CH4 ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रोजन का एक बाइनरी कंपाउंड है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ओनली दो टाइप के एलिमेंट ही प्रेजेंट है, एटम कितने भी हो। जैसे वाटर, तो वाटर जो है ये भी हाइड्रोजन का एक बाइनरी कंपाउंड है, या ऑक्सीजन का एक बाइनरी कंपाउंड है विद हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें ओनली हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन को मिला करके केवल दो टाइप के एलिमेंट ही प्रेजेंट है, आर नोन एज बाइनरी कंपाउंड। इफ E is the symbol of an element then hydride can be expressed H। अगर मान लीजिए यहाँ अनादर जो एलिमेंट है वो कौन सा है, वो हमारा कार्बन है। यहाँ अनादर एलिमेंट जो है वो कौन सा है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा अगर मान लीजिए LiH हो तो ये भी एक हाइड्राइड है। यहाँ अनदर एलिमेंट Li है। तो यहाँ से ये जितने भी एलिमेंट है अगर इन सबको हम E से लिख दें तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन जो है उसका नंबर X कुछ भी हो सकता है, हाफ हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो हम जर्नली इनको कैसे लिख देते हैं, EHX के थ्रू इसको लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े MgS2, या फिर हम क्या लिखते हैं इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि वो एलिमेंट है उसका नंबर और फिर हाइड्रोजन का नंबर। जैसे इथेन C2H6, तो कार्बन यहाँ M की जगह 2 और हाइड्रोजन की जगह 6, इस तरीके से। डाइबोरिन B2H6, इथेन C2H6, इस तरीके से हम हाइड्राइड को लिख सकते हैं। हाइड्राइड्स जो होते हैं बेटा ये तीन टाइप के होते हैं मेनली। जितने भी हाइड्राइड है हाइड्रोजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स है वो सारे के सारों को हमने तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। ये तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इज आयनिक और सलाइन और सेलेक्टिक हाइड्राइड। दूसरा होता है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, और साल्ट लाइक, सॉरी दैट इज साल्ट लाइक, एसपी सुनना चाहिए, साल्ट लाइक हाइड्राइड। और तीसरा जो है वो है मेटालिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आयनिक और सलाइन हाइड्राइड या फिर साल्ट लाइक हाइड्राइड। नंबर क्या होते हैं ये वो सुनिएगा। देखिएगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है ये ब्लॉक्स हैं। ये एस ब्लॉक, ये कौन सा है आपका पी ब्लॉक, और ये कौन सा है आपका डी और एफ ब्लॉक। तो देखिएगा एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। पी की भी और डी एफ के भी। तो ये और ये, इनको हमने तीन कैटेगरी में बांटा है। जब एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं ना ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाते हैं, देन नोन एज आयनिक और सलाइन हाइड्राइड। पी वाले जो हाइड्राइड बनाएंगे दीज आर मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड, और तीसरा जो है वो बनेगा डी और एफ के साथ में। तो पहले आयनिक और सलाइन हाइड्राइड की बात करें, दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म्ड विद मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जो बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं आर नोन एज आयनिक और सलाइन हाइड्राइड विच आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, आर नोन एज आयनिक और सलाइन हाइड्राइड। लाइटर मेटल हाइड्राइड सच एज, अब हल्की वाली मेटल यहाँ से अगर हम ले जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, हैव सिग्निफिकेंट कोवलेंट कैरेक्टर्स। इनके अंदर बहुत ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। और इसीलिए जो बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड आर पॉलीमेरिक, ठीक है ना। कैसे पाए जाते हैं ये? पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में? क्यों पाए जाते हैं पॉलीमर के फॉर्म में पाए जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर कौन से करैक्टर होते हैं? कोवलेंट करैक्टर होते हैं। कोवलेंट करैक्टर कैसे आ गए? तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है फाजान्स रूल।
फाइनेंस रूल में मैंने कहा आपको कि बेटा जब भी कटायन बहुत छोटा हो और उसके कंपैरेटिव अनायन बड़ा हो तो ये कटायन जो है ये इस अनायन को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है। और पोलराइज करने से ये बॉन्ड कंप्लीटली आयनिक नहीं होगा बल्कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड के करैक्टर भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो छोटे वाले जो है जैसे लिथियम हाइड्राइड है तो लिथियम का साइज छोटा, हाइड्रोजन का बड़ा, ठीक है ना। बेरिलियम जो है उसका साइज और भी छोटा, बेरिलियम का साइज छोटा और हाइड्रोजन का साइज लार्ज उसके कंपैरेटिवली। तो कैटायन जब स्मॉलर होगा तो वो एनायन का पोलराइजेशन करेगा जिससे बॉन्ड कोवलेंट हो जाएंगे। तो ये जनरली कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं और इसीलिए ये पॉलीमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। पॉलीमेरिक फॉर्म में कैसे पाए जाते हैं तो देखिएगा यहाँ से ये बेरिलियम हाइड्राइड है आपका Be हाइड्रोजन और Be हाइड्रोजन, बेरिलियम हाइड्राइड इस तरीके से, ये बेरिलियम हाइड्राइड, ये यहाँ से दूसरा बेरिलियम हाइड्राइड इस तरीके से, ये तीसरा बेरिलियम हाइड्राइड इस तरीके से। थोड़ा सा अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा क्या होता है, जनरली देखिएगा जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना बेटा, जर्नली जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, समझना, जर्नली जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। जर्नल कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो 2C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। जैसे एक एटम ए एक एटम बी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये बॉन्ड बन गया। अब ये जो दोनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बना उसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना वो इन दोनों एटम के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं डाइसेंट्रिक, दो सेंटर है, डाइसेंट्रिक डाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। लेकिन बेरिलियम हाइड्राइड में क्या होता है, बेरिलियम हाइड्राइड की स्ट्रक्चर लीनियर होती है, वो हम निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन से, इस तरीके से लीनियर होता है। लेकिन ये जो बेरिलियम होता है बेटा, इस बेरिलियम के अंदर क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। तो वैकेंट पी ऑर्बिटल्स है, इस बी के पास भी इस बी के पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना ये इस वैकेंट पी और हाइड्रोजन का जो स्फीयर जो ऑर्बिटल है वो इस वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ भी ओवरलैपिंग कर लेता है। जिससे क्या होता है, यहाँ ये एक कंप्लीट बॉन्ड बन जाता है ये वाला। अब एक्चुअल में ये वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो केवल इस बॉन्ड के थे और ये ऑर्बिटल से बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है और फिर हाइड्रोजन के ऑर्बिटल ने इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर ली तो बॉन्ड ये कंप्लीट बन गया। दस राइट, बॉन्ड ये कंप्लीट बन गया। अब इस बॉन्ड को बनाने में देखिएगा ये भी दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हाइड्रोजन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर एटम कितने हो गए, 3, बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो यहाँ सेंटर हो गए 3 और इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए इस बॉन्ड को हम ट्राई सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डाई सेंट्रिक डाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, बट यहाँ पर ट्राई सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन गया है। इस बॉन्ड को हम ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं, ब्रिज बॉन्ड। इसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, दैट इज बनाना बॉन्ड भी कहलाता है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। तो उसके कारण से इसकी कौन सी स्ट्रक्चर होती है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होती है इनकी। दीज आर फाउंड इन पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड। चलिए, दीज आयनिक हाइड्राइड आर क्रिस्टलाइन। कैसे होते हैं आयनिक कंपाउंड, क्रिस्टलाइन होते हैं। तो आयनिक हाइड्राइड भी कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। आयनिक कंपाउंड नॉन वोलेटाइल होते हैं तो आयनिक हाइड्राइड भी नॉन वोलेटाइल होते हैं। नॉन कंडक्टिंग होते हैं कब, जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तब, क्योंकि फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है। हाउएवर देयर मेल्ट, अगर इनको मेल्ट कर दिया जाए तो फिर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। मेल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस जब इनका कराया जाता है तो ये क्या करते हैं, डाई हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, कहाँ पर, एनोड पर। जो कि क्या कंफर्म करता है कि इनके अंदर हाइड्रोजन नेगेटिव आयन या हाइड्राइड आयन इनके अंदर प्रेजेंट है। दैट्स राइट। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, इसके अलावा ये स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। स्टोक्योमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, इस तरीके के कंपाउंड हैज एन एग्जैक्ट एंड फिक्स कंपोजिशन विद अ स्मॉल इंटीजर रेशियो अमंग इट्स एटॉमिक कंपोनेंट।
एक स्मॉल या फिक्स इंटीजर रेशियो के अंदर ये पाए जाते हैं। जैसे कैल्शियम के साथ अगर हाइड्रोजन जोड़ोगे तो कंपाउंड हमेशा CH2 ही बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा CaH1.5, ऐसा नहीं बनेगा। बस राइट। अब अगर आप इसको क्या कर देते हो, मेल्ट कर देते हो, तो देखिएगा ये आपके पास में मेटल है, ये हाइड्राइड है, आपने मेल्ट कर दिया, ठीक है, तो फ्री आयंस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब अगर आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो, दो इलेक्ट्रोड तुमने लगा दिए हैं, एक आपका एनोड होगा, एक आपका कैथोड होगा। हाइड्रोजन नेगेटिव आयन कहां पर जाएगा, एनोड पर जाएगा, ठीक है, और हाइड्रोजन नेगेटिव एनोड पर जाएगा। एनोड जो होता है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये हाइड्रोजन नेगेटिव आयन एनोड पर पहुंच गए, वहां ऑक्सीडेशन होगा, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके हाइड्रोजन न्यूट्रल और H2 गैस क्या हो जाएगी, वहां से रिलीज हो जाएगी। तो एनोड के ऊपर क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जो कि इनमें हाइड्राइड आयन की प्रेजेंस को क्या करता है, प्रूव करता है। दीज आर सलाइन हाइड्राइड और आयनिक हाइड्राइड एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ में बनेंगे, आयनिक होते हैं बट कुछ कोवलेंट भी होते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी देखिएगा, आयनिक और सलाइन जो हाइड्राइड है इनकी कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देखिएगा। सलाइन हाइड्राइड रिएक्ट वोलेंटली, सलाइन जो हाइड्राइड होते हैं बेटा ये बहुत तेजी के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट वोलेंटली विद वाटर, पानी के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए सलाइन हाइड्राइड, H49 पॉजिटिव सलाइन हाइड्राइड है, ये पानी के साथ रिएक्ट कराओगे क्या बनेगा, H पॉजिटिव H नेगेटिव दोनों रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी, प्रोड्यूसिंग डाई हाइड्रोजन गैस। दैट्स राइट। जैसे सोडियम हाइड्राइड है, पानी के साथ रिएक्ट कराओगे क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लिथियम हाइड्राइड इज rather unreactive at moderate temperature with O2 और Cl2। लिथियम हाइड्राइड जो होता है ये मोर कोवेलेंट होगा। क्यों कोवेलेंट होगा बेटा, क्योंकि लिथियम हाइड्राइड के अंदर लिथियम का बहुत छोटा कैटायन, तो ये पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, और पोलराइजेशन ज्यादा करेगा उसके कारण से ये जो बॉन्ड है ये कैसा होगा, ये कोवेलेंट होगा। दैट्स राइट। इसलिए ये कम रिएक्टिव होता है और जनरली O2Cl2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इट इज देयरफॉर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, कम रिएक्टिव है इसका मतलब, इसलिए लिथियम हाइड्राइड को हम कुछ दूसरे हाइड्राइड बनाने में भी काम में ले सकते हैं। जैसे लिथियम हाइड्राइड से हम क्या बना सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कैसे बनेगा, लिथियम हाइड्राइड लीजिए और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ उसका रिएक्शन करा दें, तो यहाँ से Li जो है वो Cl को ले जाएगा, 6Li 6Cl को लेके 6LiCl, बाकी जो बचेंगे जुड़ के बना देंगे LiAlH4, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसी तरीके से इसकी रिएक्शन V2H6 से कराएं तो LiBH4 बनेगा, दैट इज लिथियम बोरॉन हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड जो है वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है, इसीलिए स्टेबल ज्यादा है, इसलिए इसकी हेल्प से हम दूसरे जो हाइड्राइड है वो बना सकते हैं। चलिए, इसके बाद आता है नंबर 2, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड ये किसके साथ बनेगा, तो मैंने कहा पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के एलिमेंट इनके साथ, तो सलाइन या आयनिक, डी को अभी छोड़िए, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना इनके साथ। ठीक है, तो जो डाई हाइड्रोजन होती है हाइड्रोजन H2 वो किसके साथ रिएक्ट करेगी, पी ब्लॉक के साथ। डाई हाइड्रोजन फॉर्म मॉलिक्यूलर कंपाउंड विद मोस्ट ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ये रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मॉलिक्यूल के जो फॉर्म में पाए जाए मॉलिक्यूलर कंपाउंड बना लेती है, जो कि नेचर में कैसे होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, आर नोन एज कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। जैसे 13 ग्रुप में कौन होता है, कार्बन, 14 में नाइट्रोजन, 15 के अंदर कौन होता है, नहीं मैंने गलत कह दिया, 13 में बोरोन होता है, 14 में कार्बन होता है, 15 में नाइट्रोजन होता है, ठीक है, 16 में ऑक्सीजन होता है, 17 में कौन होता है, 17 में होता है हमारा फ्लोरीन, 17 में होता है फ्लोरीन। तो कार्बन के साथ क्या बनता है, CH4, नाइट्रोजन के साथ अमोनिया, ऑक्सीजन के साथ वाटर, फ्लोरीन के साथ में HF बन जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बन जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर कोवलाइड मॉलिक्यूलर हाइड्राइड है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा ये जो है ये कोवलेंट नेचर के होते हैं, इसलिए इनको हम कोवलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स कहते हैं। फॉर कन्वीनियंस
हाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ नॉन मेटल हैव आल्सो बीन कंसिडर्ड एज हाइड्राइड। हालांकि इनके अंदर हाइड्राइड नहीं है। अब देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, समझिए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों टाइप के आयन बनाता है। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो H पॉजिटिव बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो H नेगेटिव। जब H पॉजिटिव बनाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। और जब H नेगेटिव आयन बनता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। अब मान लीजिएगा हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की, अमोनिया बन गया, तो ये इसको भी हमने हाइड्राइड कहा है, बट एक्चुअल में यहाँ हाइड्राइड आयन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तो फिर नाइट्रोजन की EN हाई है, तो नाइट्रोजन नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर बन गया, बट इस वाटर को हम यहाँ हाइड्राइड कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हाइड्राइड नहीं है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नेगेटिव आयन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन कन्वीनियंस के लिए क्या कह रहे हैं कि नॉन मेटल के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको भी हम हाइड्राइड कह देते हैं। ये कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं। दे आर कोवेलेंट है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए वोलेटाइल होते हैं। जबकि जो एस ब्लॉक के साथ जो बने थे आयनिक वाले, वो कैसे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते थे और नॉन वोलेटाइल होते थे। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं वोलेटाइल। इनका जो MPBP है वो कैसा होता है, लो होता है, इसलिए वोलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट, molecular hydrides are further classified according to the relative number of electron and bond in their Lewis structure। ये जो molecular hydride हैं, इन molecular hydride को फिर से उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनकी Lewis structure के अंदर, और कितने बॉन्ड उसने बना रखे हैं, ठीक है ना। इस बेसिस पर हम इनको फिर से कितने कैटेगरी में क्लासिफाइड कर लेते हैं, 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर लेते हैं। कौन कौन सी 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं वो देखिएगा बेटा। देखिएगा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में याद कीजिएगा पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन सा ग्रुप आता है, थोड़ा सा एक बार। पी ब्लॉक के अंदर हमारा 13 ग्रुप होता है, 14 ग्रुप होता है, 15 होता है, 16, 17 होता है। 13 ग्रुप में बोरोन है, 14 ग्रुप में कार्बन है, 16 में नाइट्रोजन, 17 में ऑक्सीजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में हाइड्रोजन। बोरोन के साथ रिएक्ट करके बना दिया BS3, कार्बन के साथ रिएक्ट करके CH4, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके NH3, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O, और हाइड्रोजन के फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना दिया HF। अब आपको पता है बोरोन की वैलेंस सेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही होते हैं। 3 हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइंड हो गए हैं, जिससे शेयरिंग हो गई है और BS3 का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ जो बोरोन है उस बोरोन के पास में कोई बोरोन है, इस बोरोन का देखिए ऑक्टेट अगर आप काउंट करोगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 1 2 3 4 5 6, इसके ऑक्टेट में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। CH4 जैसे ही बनेगा तो इसमें कार्बन है, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। ये इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिससे इसका ऑक्टेट क्या हो गया है, इसका ऑक्टेट हो गया है पूरा। दैट्स राइट, तो इसका ऑक्टेट पूरा है। अमोनिया में नाइट्रोजन जो होता है उसके वैलेंस सेल में 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होगी 3 की, ऑक्टेट पूरा हो गया है, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है। सेम ऐसे ही जो वाटर होगा उसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे, फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर होंगे। दैट्स राइट, कार्बन के ऊपर ऑक्टेट कंप्लीट है, बट बोरोन जो है उसके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि अभी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स के पास में है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट ने अपने बाइनरी कंपाउंड बनाए विद हाइड्रोजन, हाइड्राइड बन गए। इन सबको हमने हाइड्राइड कह दिया कन्वीनियंस के लिए। अब इन हाइड्राइड को हम फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, आप समझ पा रहे हो, 13 ग्रुप के एलिमेंट जो हाइड्राइड बना रहे हैं इनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कह देंगे। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। 14 ग्रुप के जो एलिमेंट हाइड्राइड बनाएंगे दीज आर इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड, और 15 16 17 ग्रुप के जो एलिमेंट हाइड्राइड बनाएंगे उन सबके पास में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है लोन पेयर के फॉर्म में, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। चलिएगा फिर से हमने इसको क्लासिफाइड कर दिया पी ब्लॉक के एलिमेंट ने जो हाइड्राइड बनाया था 3 पार्ट के अंदर। 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला देखिएगा, थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है नंबर 1, that is electron deficient hydride. It has less few electron for writing its covalent conventional Lewis structure, या सीधा सीधा सा कह सकते हैं इनका जो
ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना। ये लीजिए, इनफैक्ट ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप 13 विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड लाइक BS3, ALS3 एक्सेट्रा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इनके ऑक्टेट में ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। A4 एसिड, A4 एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री साइज कौन से होते थे, इलेक्ट्रॉन फ्री साइज कंपाउंड हैव द इलेक्ट्रॉन फ्री साइज कंपाउंड हैव द sorry for disturbance. Electron precise compound have the required number of electron to write the conventional Lewis structure. Lewis structure लिखने के लिए it means octet इनका पूरा होता है, कंप्लीट होता है, सीधा सीधा सा कहें तो 14 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच कौन से वाले होंगे तो आप समझ गए हो, ग्रुप नंबर 15 टू 17 वाले, जिनके पास की एक्सेस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लाइक वाटर, अमोनिया, अमोनिया में 1 लोन पेयर है, वाटर में 2 लोन पेयर हैं, और फ्लोरीन के में फ्लोरीन पर 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं इसलिए लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं इसलिए। तो ये हो गए हमारे कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। चलिए, इसके बाद में आता है नंबर थर्ड। थर्ड जो है वो कौन सा है, वो है मेटालिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, सबका नाम बराबर है। मेटालिक हाइड्राइड या नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो अभी मैंने आपको कहा था कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक ने बनाया सलाइन और आयनिक हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, इसने बनाया है मॉलिक्यूलर और कोवलेंट हाइड्राइड। फिर इनको हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया। अब बचे हैं कौन, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो ये भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनके जो हाइड्राइड बने उनको हम मेटेलिक या नॉन स्टोक्योमेट्रिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहेंगे। These are formed by D block and F block elements by reaction with hydrogen. However, the metals of group, अब इनमें भी ग्रुप 7, 8 और 9 ग्रुप की जो मेटल्स होती है याद रखना है, डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड, ये हाइड्राइड नहीं बनाती है, ठीक है ना। इसको हम हाइड्राइड गैप भी कहते हैं, बाकी के सब हाइड्राइड बनाते हैं, 7, 8, 9 को नहीं बनाते हैं। इसके अलावा ग्रुप 6, इवन फ्रॉम ग्रुप 6 ओनली क्रोमियम फॉर्म क्रोमियम हाइड्राइड, इनमें भी जो 6 ग्रुप होता है, यहाँ पे जो 6 आएगा 1, 2 के बाद में, ठीक है ना, इसमें भी क्रोमियम जो होता है ये केवल क्रोमियम हाइड्राइड बनाता है, बाकी के जो है वो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, ये याद रखना पड़ेगा आपको। दीज हाइड्राइड कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हाइड्राइड होते हैं क्योंकि मेटल्स जो है वो कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, तो ये हाइड्राइड भी होते हैं, थ्रू नॉट एज इफेक्ट एफिशिएंटली एज देयर पेरेंट मेटल, जितना मेटल जो है वो कंडक्ट करती है उतना ये हाइड्राइड कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अनलाइक सलाइन हाइड्राइड, सलाइन हाइड्राइड जो होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में इंटीजर नंबर में प्रेजेंट होते थे, इट मींस स्टोक्योमेट्रिक होते थे, लेकिन ये कैसे होते हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज नॉन स्टोक्योमेट्रिक बीइंग डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथेनम हाइड्राइड, लेंथेनम हाइड्राइड में देखिएगा, लेंथेनम जो होता है, अगर लेंथेनम आपके पास में 1 हो तो उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो कितने होते हैं, 2.87, देखिएगा इस तरीके के इंटीजर नंबर में नहीं है, और जितना होना चाहिए उससे भी कम। वैसे लेंथेनम जो होता है ये LaH3 बनाता है, एक लेंथेनम के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, LaH3 बनना चाहिए, ठीक है ना, पर 3 हाइड्रोजन ना होकर के कितने होते हैं, हर एक La के पास में 2.87 ही होते हैं, तो कम हाइड्रोजन यहाँ पर होते हैं। ये ट्रिबियम देखिएगा, ये ट्रिबियम बनाता है 2.55, टाइटेनियम बनाता है हाइड्रोजन 1.5 से 1.8, एक जो टाइटेनियम होता है उसके साथ में हाइड्रोजन 1.58 से लेकर के 1.18 तक कुछ भी हो सकती है, तो फिक्स रेशियो नहीं होता, इंटीजर नंबर नहीं होता, इसलिए ये कैसे होते हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक होते हैं। In such hydride, the law of constant composition does not hold. Constant composition हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है
कि भाई साहब उनका दो एलिमेंट जब कंपाउंड करते हैं उसको चाहे आप किसी भी सोर्स से बनाइए, उनका जो मास का रेशियो होता है फिक्स होता है, लेकिन इनमें नहीं होता, क्योंकि देखिएगा यहाँ से ये रेशियो कुछ भी हो सकता है, तो इन एलिमेंट के मास का रेशियो वेरिएबल है, कॉन्स्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं। सम ऑफ मेटल लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम, ये कैटलिस्ट की तरह काम करती है, इसलिए इनकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन जो होता है ना वो एडजॉर्ब हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, इनके ऊपर जमा हो जाता है, कैन अकोमोडेट अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, इसीलिए जो भी हाइड्रोजनेशन वाली रिएक्शन होती है वहां पर हम इनको कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज इट्स स्टोरेज मीडिया, इसलिए इन मेटल को हम हाइड्रोजन का स्टोरेज मीडिया की तरह काम में लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी हैज हाई पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बस राइट, ये हो गया है हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्राइड। ओके, थैंक यू।